हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोचा है। ओके, रात के ऑलमोस्ट 11:10 हुए हैं। आई एम डूइंग द रीडिंग। वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। टैरो है, वी गॉट द स्वीट ड्रीम्स ओरेकल और ये है थर्ड ओरेकल। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो। 7 से 9 कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, चलो 3 बार शफल हुई है कार्ड्स। करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बस एक कार्ड 9। दैट्स इट। 9 कार्ड चुन लिए हमने और अब देखते हैं क्या रीडिंग आती है। हियर वी गो। ठीक है, मैंने कार्ड्स रखे यहाँ पे। आई होप यू कुड सी द कार्ड्स क्लियरली। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। पहला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ swords। ओके, सॉरी नाइट ऑफ swords है ये। ओके, देयर इज अ हॉर्स, ये है नाइट ऑफ swords। अब नाइट ऑफ swords जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस क्यों आ गए यहाँ पे? ठीक है, आपको ये तराजू दिख रहा होगा, साथ में ये व्यक्ति घोड़े पे हैं, घोड़ा उड़ रहा है, ये बहुत तेजी से हैं, वांट टू डू जस्टिस एंड एट द सेम टाइम देयर इज अ कम्युनिकेशन स्वॉर्ड। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि द पर्सन, ये जो व्यक्ति हैं, वो कम्युनिकेट करने के लिए तड़प रहा है। ठीक है, हालांकि ये हमें क्या लग रहा है, ये है हमारी भावनाएं। ओके, जनरल रीडिंग है, इसे जितना आप रेजोनेट कर सकते हैं कर लीजिए। ठीक है, कई बार हमारे मन में सवाल आते हैं और हम कहते हैं कि भाई जिसके लिए सवाल आया है या फिर जिस कारण से सवाल आया है, चलो पूछते हैं। क्या हम पूछते हैं? नहीं पूछते। अगर वो बहुत कैजुअल है तो इजीली पूछ सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर फ्रेंड से कुछ लेना देना है या फिर भाई तुमने मेरी घड़ी ली थी क्यों नहीं लौटाई, यू कैन जस्ट आस्क इजीली। लेकिन अगर दूसरा कुछ पूछना है, थोड़ा पर्सनल है, क्या हुआ विद गर्लफ्रेंड, क्या हुआ बॉयफ्रेंड, तो हम जाहिर सी बात है इतनी ईजिली नहीं पूछेंगे। शायद 1-2 बार प्रयास कर सकते हैं, बट ज़ाती तौर पे हम इंटरफियर नहीं कर सकते। राइट, दूसरी तरीके से अगर हम ये कार्ड देखें तो ये पर्सन एक्चुअली चाहता है कि जस्टिफिकेशन हो। जस्टिफिकेशन दोनों साइड से। अगर ये गलत भी है तो भी भाई गलत है तो आपके हिसाब से गलत है ना, इनके हिसाब से थोड़ी गलत है। वो एक बात आती है। अब ये हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? ठीक है, देखो सामने वाला व्यक्ति ये हमेशा अपने प्रॉफिट की बात करेगा। प्रॉफिट में लव नहीं आता, और अगर आप लव की बात करें तो हमें प्रॉफिट नहीं आता। तो 2 लोग अगर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं वो कनेक्ट हो ही नहीं सकते। राइट, मसलन अगर हम ये बात करें कि जैसे कि अभी बहुत सारे ऐसे मेडिकल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको 10%, किसी पे 20% छूट मिलती है। राइट, जैसे कि 1mg है जिस पे आपको मेंबर्स का प्लान मिलता है, मेरा भी है, तो आपके घर आपको मेडिसिन पहुंच जाते हैं एंड काफ़ी डिस्काउंट मिलता है। फिर मेड प्लस है। ओके, आई आल्सो यूज़ दैट। तो अगर ये 2 चीज़ें हम ध्यान में रखें कि भाई ये आपको दिया है ना, और वहीं पे कुछ ऐसे भी अस्पताल है जहाँ पे ये कहा जाता है कि आप उन्हीं के मेडिकल से दवाई लो और उस दवाई में कोई भी कंसेशन नहीं मिलता। 1000 की 1000 को ही मिलेगी, वो 900 950 नहीं होता है ना। तो ये अगर डिफरेंस है तो आप दोनों मेडिकल्स की कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसी तरीके से अगर ये पर्सन सिर्फ प्रॉफिट के पीछे हैं और आप प्यार के पीछे हो तो दोनों एक साथ सोच नहीं सकते। सेकंड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मे भी हम कह सकते हैं कि ये पर्सन अपने काम में बिजी है। इसका काम चाहे जो भी हो, किसी के साथ बात करना हो, किसी को फंसाना हो, या फिर बस अपनी ज़िंदगी बिताना हो और अपना काम करना हो। ओके, हर बार अगर आप कोई दोष लेके बैठ रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन के ऊपर ही वो दोष मढ़ा जाए। ओके, ये पर्सन इनोसेंट भी हो सकता है। हालांकि ये पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, व्यक्ति निरूपण बदलती रहती है। थर्ड जो कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड को लेकर तो कहीं ना कहीं पे अंडरस्टैंडिंग ये आती है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। ओके, अब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब क्या है कि भाई कंट्रोल हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कंट्रोल मतलब क्या कि चीज़ें जो हमें लग रहा है कि भाई सब कुछ सही होगा। पहला सवाल, सब कुछ सही कैसे होगा? जब तक आपको सवालों के जवाब नहीं मिलते। और ये जो एक फेज़ होती है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ये रिश्ते का वो फेज़ होता है जहाँ पे आप टूट के बिखर जाते हो। 1 से लेके 10 तक अलग कैटेगरी है एंड फिर पेज से लेके किंग तक अलग कैटेगरी। दोनों को मिक्स नहीं करना है।
ओके जैसे कि आप एक घर में रहते हो लेकिन फिर भी बच्चों का कार्यभार अलग होता है, बड़ों का कार्यभार अलग होता है, राइट? वो बातें यहाँ पे आती है। 10 ऑफ सॉर्ड्स में अगर आपको दुख है तो ये इतना दुख होता है कि फिर आप कहते हैं कि मुझे या तो फाइनली इस रिश्ते से निकल ही जाना है या फिर मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए, दैट्स इट, या फिर मैं अब और झेल नहीं सकता। फिर कुछ लोग ड्रिंक्स करते हैं या फिर बात करते हैं रात भर में, फाइनली उस चीज़ को भूल जाते हैं। यू नो दैट इज़ द वन थिंग। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन ने एक नई ज़िंदगी शुरू की है। हम ये इसलिए कह सकते हैं बिकॉज ये पर्सन ट्राई कर रहा है एक नई ज़िंदगी जीने का। आप में से कुछ लोग जो कह रहे हैं कि कोई पर्सन आपसे दूर चला गया है तो शायद वो एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। मैंने ये नहीं कहा कि आपको भूल गए या फिर भूलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको एक नया स्टार्ट लेना था जो लेने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मे भी वो किसी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई दोस्ती की शुरुआत करना चाहते हैं। ये नई दोस्ती, अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपसे कनेक्टेड है या फिर आपके हिसाब से अभी भी आप उनसे कनेक्टेड हो तो ये व्यक्ति आपके लिए थर्ड पर्सन बनेगा। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, शायद इसको पता भी ना हो कि क्या हुआ था आपके साथ, ये बस इस व्यक्ति से कनेक्ट हो रहा है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, किसी को यूं ही ब्लेम नहीं करना है, नहीं कर सकते बिकॉज ये पर्सन फिर बीच में आता है। तो अगर ब्लेम करना है तो आप इस पर्सन को कर सकते हो, दैट इज़ द मेन रीज़न। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो, सैज। ठीक है, ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी कनेक्शन है यहाँ पे? वी कैन से, सॉरी, ये है द लवर्स का कार्ड। तो ये लवर्स का कार्ड कहीं ना कहीं 6 ऑफ सॉर्ड्स में कनेक्शन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे है लवर्स का कार्ड, और लवर्स में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे पैशन है, फियरी पैशन है, फियर्स है। तो ये कैसे हुआ? यू नो, आई थिंक चीज़ें यहाँ पे बदल इसलिए गई हैं बिकॉज ऑफ अपने पास्ट और इस व्यक्ति के प्रेजेंट की तुलना कर रहे हो जो लगभग असंभव है। ठीक है, देखो अतीत में जो हुआ वो हुआ, अब वो दोबारा नहीं होने वाला बिकॉज वो अतीत बन चुका है ना। जैसे कि आप बचपन में छोटे थे, अब आप बड़े बन चुके हो, अब आप बचपन में जाके छोटे नहीं बन सकते, ना ही आपका बचपन लौट सकता है। उसी तरीके से जो पल आपने बिताए थे वो आपको वापस नहीं मिल सकते। हाँ, अगर ये पर्सन और आप चाहते तो दोबारा से आप मिल सकते हो और नई मेमोरीज क्रिएट कर सकते हो। लवर्स में कहीं ना कहीं पर्सन एक नया कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अगर आप इस कार्ड को अलग एंगल से देखें, यहाँ पे एक फीमेल पर्सन है, फिर मेल है, या आपको मेल पर्सन पर रखो, फिर यहाँ पे फीमेल है, तो जो भी आपका पर्सन है वो अगर नई जिंदगी जीना चाहता है, ये हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे आई थिंक आपके लिए और उनके लिए जो कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो दिख रहा है कि सेटल होना या फिर लेट गो करना। अगर आप अपने दिल में ग्रश लेके बैठे हो कि नहीं मैं खुश नहीं हूँ, मुझे तकलीफ है, उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं पहले बोलता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ आपको, पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पाएंगे बट जेन्युइन एग्जांपल है। आपको मानो कुछ हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया एंड आपको एडमिट होना है और आप गए अस्पताल, देखा वहाँ पे एक भी बेड खाली नहीं है, क्या करोगे? कॉल करो, डॉक्टर से मिलो, कुछ भी करो, माथा फोड़ो। अगर बेड नहीं है वहाँ पे तो कैसे जगह मिलेगी? कोविड के टाइम हम ये सब देख चुके हैं, मरीजों की अवस्था हम देख चुके हैं, दैट इज़ अ रियल ट्रुथ। तो अगर हम वहाँ पे माथा फोड़ी करें तो कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है डूड, आपको नहीं बात करनी, ठीक है, प्रॉब्लम हमारे सोच में है। हम कहते हैं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, प्रॉब्लम ये है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि ऐसा कर सकता है। यानी कि हमने इस व्यक्ति की सच्चाई कभी जानी ही नहीं है। यूँ कहना होगा कि कागज़ का पतंग कभी भीग नहीं सकता और फट नहीं सकता, कैसी बात है ये? ज़रूर फटेगा। मेरे यहाँ पे लड़के पतंग उड़ा रहे थे, फिर एक बार आके ऊपर छत पे अटक गया, मैंने कहा भाई कल उतार दूंगा, एंड उसी दिन बारिश हो गई, पतंग पूरा ख़राब हो गया। दैट इज़ रियल ट्रुथ। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ये पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, नो इश्यूज़, ध्यान नहीं देना, मूव ऑन होना चाहिए, ठीक है। एंड किसी ने कहा था कि मूव ऑन होना इतना ईजी नहीं है। ऑफ कोर्स इतना ईजी नहीं होता बिकॉज आप इसे डिफ़िकल्ट बनाते हैं। कोई और तो शायद मूव ऑन हो चुका है आपके हिसाब से, तो आप क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज आपको नहीं होना है ना।
हम कई ऐसे लोग देखते हैं जिनको डॉक्टर की ज़रूरत होती है, लेकिन डॉक्टर की ज़रूरत कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। अगर आप लीगल एज के हो तो वो कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, राइट। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं मे बी आपने भी ये ठान लिया है कि मैं जैसे हूँ वैसे ही रहूँगा, वैसे ही रहूँगी, मुझे कोई बदलने की कोशिश ना करो। मैं गलत हूँ तो गलत रहूँगी, सही है तो सही रहूँगी। दैट इज़ द थिंग विच वी सी ओवर हियर। अब यहाँ पे 2 कार्ड हमें दिख रहे हैं। पहला है 5 ऑफ कप्स एंड नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 2 कार्ड क्या कहते हैं कि ये शायद आपके और उनके बारे में दोनों के साथ मिलजुल के कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं पे आपको उदास ही रहना है। अगर आप बार बार लगातार ऐसे व्यक्ति के ख्यालों में रहोगे तो तकलीफ आ जाएगी, और कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी ऐसे ख्यालों में है जो इसको अच्छा महसूस कराता है। तो दोनों के थिंकिंग में बहुत फ़र्क है। बट नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो बदलने की कोशिश कोई भी नहीं कर रहा है, ना तो आप कर रहे हो ना ही ये पर्सन कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं स्वीट ड्रीम से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कुछ कार्ड्स मिले हमें, देखते हैं कितनी कार्ड्स है। 1 2 3 4, ओके 4 5 6 और एक फाइनल कार्ड लेते हैं 7, ठीक है। चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिली। पहला जो कार्ड है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? कई बार चीज़ें जो होती हैं उसे एक्सेप्ट करना होता है, ओके। और कई बार हम नहीं कर पाते, जैसे कि डिफीट, एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम हर व्यक्ति की। पराभूत होना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो व्यक्ति इस पराभूत होने को एक्सेप्ट करता है वही आगे इजीली बढ़ सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है एक्सप्लोर। जिंदगी में बहुत कुछ है पाने को। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि अगर ब्रेकअप हो गया तो दोबारा कनेक्शन बनाओ, ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी मानसिकता बहुत स्ट्रांग रहे। क्वेश्चन ये है आप क्यों टूट गए थे, है ना। जिंदगी में हर चीज़ हमारे साथ सही नहीं होती, गलत भी होता है। आपको लगा कि भाई मैं यहाँ पे खाना खाता हूँ, खाना खाया, फिर पता चला कि कुछ तकलीफ हो गई, तो क्या कहोगे, डांटोगे उनको? बहुत सारी वजह होती है। तो ज़िंदगी में हम वो सब नहीं पा सकते जो कई बार चाहते हैं, और ये हर व्यक्ति के साथ होता है, ओके। अमीर लोग भी चाहते हैं कुछ और कई बार वो हो नहीं पाता, तो वो भी तो इम्पॉर्टेंट है। सरेंडर योर ईगो, सरेंडर योर पर्सनैलिटी। कई बार हमारी ख्वाहिशें सरेंडर करनी पड़ती है, और वो भी किसको? यूनिवर्स को। बहुत बड़ी जो मिस्टिकल चीज़ें से कोई आज तक समझ नहीं पाया, जहाँ से ओम का ध्वनि आता है ना। नास ने भी अभी आई थिंक कुछ अपलोड किया था ओम का ध्वनि। सो यूनिवर्स का मतलब क्या है? ये भी ऐसी शक्ति जो हमें सपोर्ट भी कर रही है और हमें खींच भी लेगी इन द ब्लैक होल, एंड हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज ये रोल है जो हम प्ले कर रहे हैं, करेंगे, करते रहेंगे। तो उसके सामने सरेंडर करना है। जो कार्ड है वो है नर्चर। नर्चर का मतलब क्या है? देखो, किसी भी रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम उसको प्रिजर्व करें, उसको हम देखें, ध्यान दें, क्या चाहिए क्या नहीं, उसकी तरफ ध्यान दें। अगर हम ध्यान नहीं दे रहे तो क्या हो जाएगा? मान लो आप नर्सरी में गए और वहाँ से कोई पौधा लाया, वहाँ पे तो पौधा ठीक था, फूल भी थे, घर लाए, ध्यान नहीं दिया, पौधा मुरझा गया, क्या हो गया? नर्चर नहीं किया आपने। नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है वल्नरेबिलिटी। अगर आप छोटी सी बात से भी डरते हैं कि कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाएं, कहीं मेरे ऊपर गुस्सा ना हो, तो ये बातें आपको वल्नरेबल बना सकती है, और ये पर्सन कभी भी आपके ऊपर टूट सकता है, सो दैट यू शुड नॉट बी डूइंग। नेक्स्ट कार्ड 2 यहाँ पे आ चुके हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्लो। ये इनके बारे में आ चुके हैं कि ये पर्सन में बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव नहीं चाहता लेकिन हो रहे हैं, अब इसको एक्सेप्ट करना ही होगा। जैसे कि साथ छूट गया, फिर अब दोनों के बीच लड़ाई हो गई है, तो अब क्या करे? बदल गया है इंसान। नेक्स्ट कार्ड है वो है फ्लो। अब वो जैसी जिंदगी उसे मिल रही है उसको वैसे एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और अब देखते हैं फाइनल दिस ओरेकल। ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं, तो मैं बस 2 मिनट में ये ओरेकल समेट लूँगा, ठीक है। 1 2 3 फाइनल एक 4। चलो 4 ही कार्ड्स हमने लिए हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। देखो, पहला जो कार्ड है वो है ख्वाबों में। मे बी ये पर्सन आपको भूला नहीं है, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट अगेन द क्वेश्चन कम्स ओवर हियर कि फिर क्या होगा? सिर्फ ख्यालों से बातें नहीं बनती, जिंदगी भी जीनी पड़ती है, प्रैक्टिकलिटी आती है ना। सेकेंड कार्ड है साथ निभाना। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन आपका साथ निभाए, या फिर आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपका साथ निभाए। तो क्या कोई साथ निभा रहा है?
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो कार्ड है तुम्हारी आवाज़, ये आवाज़ वो नहीं है जो वो बात करती है, आवाज़ वो है कि जो दिल से निकलती है। मे बी अगर आपको यह आवाज़ सुनाई दे रही है, ये पर्सन आज भी आपके लिए है, और अगर नहीं सुनाई दे रही है मतलब ये पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है। जो फोर्थ कार्ड है वो है वापस मुड़ना। यस, अगर आप ऐसी राह में आगे बढ़ रहे हो जहाँ पे सिर्फ अंधकार है तो वापस मुड़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये रीडिंग ये भी बताता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडू कर रहे हो और ओवर रिएक्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है। ज़िंदगी में हर कोई बदलता रहता है और हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। तो जब सही समय आएगा हमें वापस मुड़ना ही होगा। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।